नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ संकट चौथ की व्रत कथा। जी हाँ दोस्तों, जिस कथा को जो है माताएं जब अपना व्रत करती हैं तो कथाएं भी करती हैं, सुनती हैं। तो आज मैं एक बहुत ही सुंदर और मार्मिक कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रिय दोस्तों, एक बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया हुआ करती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया कर। एक बार गणेश जी ने सोचा, क्यों ना इस बुढ़िया की परीक्षा लिया जाए। तो गणेश जी उस बुढ़िया के स्वप्न में आए और बोले, माता, हम तुम्हारे व्रत से बहुत प्रसन्न हैं। आपको क्या लेना है, कृपया कुछ मांग लीजिए। तो बेचारी बुढ़िया ने जवाब दिया, प्रभु, मुझे तो कुछ मांगना भी नहीं आता है और मैं क्या मांगूं। तब गणेश जी ने कहा, माता, जाइए अपने बेटे से पूछ लीजिए, फिर आप कुछ मांग लीजिए। तो बुढ़िया ने कहा, ठीक। बुढ़िया गई अपने बेटे के पास, बोली, बेटा, हमारे स्वप्न में भगवान गणेश जी आए थे और उन्होंने कहा कि कुछ मांग लो माता। तो बेटे ने जवाब दिया, माँ, तू जा और भगवान से धन दौलत मांग। बुढ़िया वहाँ से चली आई। फिर अपने बहू के पास गई, बोली, बहू, भगवान हमारे स्वप्न में आए थे, उन्होंने कहा कुछ मांग लो। तो बहू ने बोली, माँ, जाइए अपने लिए एक नाती मांग ली। बुढ़िया बोली, ठीक है। फिर वहाँ से चली आई। बुढ़िया मन ही मन सोचने लगी, ये सब अपने अपने ही सोच रहे हैं। तो बुढ़िया के मन में फिर से ख्याल आया, क्यों ना ही चलें हम कुछ पड़ोसियों से पूछ लेते हैं। बुढ़िया गई पड़ोसियों के पास और उनसे बताने लगी कि भगवान हमारे स्वप्न में आए। तो पड़ोसियों ने कहा, माता, क्यों तू नाती मांगती है, क्यों तू धन मांगती है, तू अपने आँखों की रोशनी मांग, इससे आपका जीवन कट जाएगा। आपको तो अब कुछ ही दिन जीना है, धन लेकर क्या करोगी। आँखों की रोशनी से जितना आप जिएंगी, आपका दिन सकुशल कट जाएगा। फिर बुढ़िया ने सोचा और इसके बाद भगवान के पास गई। इस पर बुढ़िया बोली, भगवान, यदि आप हमारे व्रत से प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे दें, निरोगी काया दे दें, अमर सुहाग दे दें, आँखों की रोशनी दे दें, नाती दे दें, पोते दे दें और सब परिवार को सुख दे दें और इसके बाद अंत में मुझे मोक्ष दे दें। तो यह बात सुनकर गणेश जी बोले, माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया। हे माँ, अतः मैं आपको वरदान देता हूँ कि जितनी चीज़ें आपने मांगी हैं सब कुछ आपको मिलेगा। इसके बाद भगवान इतना ही कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही दिनों बाद बुढ़िया को सब कुछ मिल गया। बुढ़िया ने बोला, हे भगवान, जिस तरह से आप मुझे सब कुछ दिए हैं, इस प्रकार से अगर कोई स्त्री आपका व्रत करती है तो आप उसे सब कुछ दीजिए। तो देखा दोस्तों, मैंने इस व्रत कथा को आपके सामने प्रस्तुत किया। तो ये कथा कैसी लगी दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।